अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ इखलाक यूसुफ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस सीरीज़ का जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम बात करेंगे जावा डेटा टाइप्स। ओके, सो जावा डेटा टाइप्स क्या, पिछली वीडियो में जो हम बात की थी वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वेरिएबल्स क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर किया गया है या हम जहाँ पर स्टोर करेंगे कुछ, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होता है कि मशीन के पास हमें डेटा स्टोर करना होता है कभी कभार, ठीक है। वो डेटा किस फॉर्मेट में होगा, कौन सा उसका टाइप होगा, हमें कौन सा फॉर्मेट होगा उस डेटा का, तो उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है जैसे कि डाटा स्टोर करने वाले हैं, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वही हम आज के वीडियो में बात जानेंगे, ठीक है। तो क्या वेरिएबल्स आपको इसके पहले होना चाहिए। पहले वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे कि जो जावा है वो एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, या कि जो भी आप सपोज कोई वेरिएबल अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा डेटा टाइप के साथ। डेटा टाइप क्या होता है, अलग अलग डेटा टाइप हमारे पास डेटा होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो उनको कैसे हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, हम मशीन को कैसे बोलते हैं कि इसको स्टोर कर दे, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर दे, तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ डेटा टाइप्स के नाम, जैसे कि आपको पता ये स्पेस नाम ही स्पेसिफाई करता है डेटा के मुख्तलिफ किस्में, ठीक है। डेटा टाइप्स डॉट जावा, ठीक है। जब भी मैं एंटर मारूंगा तो ये मुझे एक क्लास बना के देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हर किसी जावा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा उसी मेन फंक्शन से होगा, ठीक है। तो इसका स्टैक जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग, जो एक पैरामीटर लेता है एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरीके से ये हमेशा बेसिक स्केलेटन हर किसी क्लास का रहेगा, हर किसी प्रोग्राम का जो भी आप बनाओगे उसका रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें कभी स्टोर करना होता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि बूलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। तो वो हम इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो और उसके मुतालिक हम कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर सपोज कभी भी हमें बूलियन वैल्यू स्टोर करना है, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, कोई चीज़ ऑन है या ऑफ है, ठीक है। सपोज मुझे कोई कभी बोला मतलब कि इज़ योर एज ग्रेटर देन 18, तो ये जो है इज़ एज ग्रेटर देन 18, ये एक बूलियन वैल्यू, इसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या बल्ब जो है वो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ये स्टेट जो हम अगर स्टोर करना है कभी मशीन में, अगर स्टोर करना हुआ तो इसको हम किस में स्टोर करेंगे, बूलियन में, ठीक है। तो बूलियन का जो सिंटैक्स है वो एक डेटा टाइप को जो अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसका नाम और उसमें वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई बूलियन वैल्यू डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, तो वो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बूलियन, ठीक है, बूलियन, उसका नाम सपोज इज ऑन, इसमें मैं पास कर सकता हूँ या तो ट्रू, इसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ ट्रू या फॉल्स, दो ही स्टेट्स इसमें स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक सिंगल बिट वैल्यू स्टोर करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। या यहाँ पर अगर फॉल्स लिखना हो तो अगर ये या तो ट्रू लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करना चाहूँ, अगर मेरे को प्रिंट करना है इसको टर्मिनल पे, तो इसको डायरेक्टली इज़ ऑन लिख सकता हूँ यहाँ पर, और ये अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे देगा जब इसमें वैल्यू मैंने स्टोर किया ट्रू, तो यो मैंने इज़ ऑन जो एक वेरिएबल बनाया। जब भी आपको कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करो तो आप मान के चलो कि एक मेमोरी लोकेशन पे आप दिमाग में रखो कि एक मेमोरी लोकेशन एक क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसका कौन सा डेटा टाइप है वो ये स्पेसिफाई करेगा, और इसका नाम उस वेरिएबल का जो एक स्पेस बनाया, एक कंटेनर बनाया, उसका नाम क्या रखा है, इज ऑन, और उसमें क्या डाला हमने, ट्रू, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखो, सपोज यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखूंगा, मल्टी लाइन कमेंट, तो आप इस तरीके से जानो कि एक मेमोरी लोकेशन मेमोरी एक रिजर्व होगा ये एक मेमोरी में, ठीक है। अब उसमें उसका नाम है, ठीक है, इज़ ऑन, ठीक है, उसका नाम है इज़ ऑन, ठीक है। ये एड्रेस बेसिकली ये जो नाम होता है ये एड्रेस होता है उस मेमोरी लोकेशन का। तो अब इसमें क्या डाला मैंने, अगर जब मैं इसमें ट्रू लिखूंगा तो इसने उस मेमोरी लोकेशन पे ट्रू डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हमने प्रिंट भी करा, तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ट्रू वैल्यू डाला था इस ऑन में, जब मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने मुझे ट्रू करके दे दिया, ये प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद आता है, उसके बाद सपोज ये तो बूलियन हो गया, ठीक है। अगर हमें कभी सपोज स्टोर करना होगा एक शॉर्ट बाइट, मतलब एक बाइट मतलब 8 बिट का एक इंटीजर वैल्यू, मतलब 8 बिट में कौन सा इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ, -120, अगर मैं मतलब साइन भी हम कंसिडर करेंगे तो जो भी नंबर हम स्टोर कर सकते हैं वो -128 to 127, 8 बिट में यही नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, अगर हमें कुछ इसी रेंज में हमें नंबर स्टोर करना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखूँगा
रेड वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो जो भी RGB कलर्स होता है उसका 0 to 255, तो हम इसका वो 255 नहीं, 255 नहीं, हम सिर्फ 127 तक ही इसको वैलिड रख सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं देखूंगा कि सपोज़ कभी कभार क्या होता है, मतलब बाइट इंट लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम रख लिया मैंने, तो इसको मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, -128, सपोज 128 लिखा मैंने, तो दिस इज अ वैलिड बाइट इंटीजर नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 129 लिखूंगा तो देखो यहाँ पर, अगर देखोगे यहाँ पर इसने एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि ये बोला कि भाई साहब ये जो बाइट है ये सिर्फ -128 to 127 तक ही वैल्यू स्टोर करेगा। सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा 127, तो यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी वैलिड है, वैलिड बाइट नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखूँ 129, तो दिस इज गोना गिव मी एरर, क्यों? क्योंकि ये जो बाइट है ये सिर्फ 8 बिट का वैल्यू स्टोर करता है। मतलब अगर साइन भी लेके साइन की कंसिडर करेंगे तो -128 से लेकर 127 तक, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ कर सकते हैं वैल्यू ये। तो ये कब आता है? क्योंकि ये तो 8 बिट का ही तो मेमोरी कम लेता है, तो हमें अगर कभी ज़रूरत होता है हमारे प्रोग्राम में, मतलब जहाँ पर हमें मेमोरी के साथ मतलब कम ही यूज़ करना है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है कि मेमोरी ज़्यादा ना यूज़ पाए, क्योंकि बहुत सारी डाटा टाइप्स है जो बहुत सारी मेमोरी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 18 बिट का है, 8 बिट का है, 16 बिट का है, 34 बिट का है, ठीक है, तो या 64 बिट का, तो वो सारे डेटा पे अगर हमें सपोज वहाँ पर वो मेमोरी लेते हैं, ठीक है, अगर हमें मेमोरी बचानी, अगर इन्हीं डेट हमें पता होगा कि इसी रेंज में वैल्यू हो सकते हैं, तो हम इस बाइट का यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या दिस इज हाउ वी आर गोना प्रिंट इट। सपोज इफ आई एम गोना टू रन दिस प्रोग्राम, इट इज गोना गिव मी 127। सो दैट इज बाइट, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसी का एडवांस वर्जन, इसी इंटीजर, अगर हमें इंटीजर ही वैल्यू स्टोर करना है, लेकिन इसका 16 बिट, ठीक है, 16 बिट, तो वो होता है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट एंड का जो रेंज होता है, ठीक है, वो हम स्टोर कर सकते हैं माइनस इस तरीके से -32 768। तो या आप ये गूगल भी कर सकते हो उसमें, तो वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर और एक नंबर डालूंगा यहाँ पर 9, ठीक है, तो ये मुझे एरर देगा, क्यों? कि ये बोलेगा भाई साहब इसका जो रेंज होता है वो सिर्फ -32768 to 32767, ठीक है। अगर यहाँ पर या तो ये लिख सकता हूँ मैं, तो या तो अगर मेरे को माइनस वैल्यू लेना है, अगर पॉजिटिव लूँगा तो वो होगा 32767, तो ये उसका रेंज है। अगर मैं सपोज यहाँ पर 8 लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्यों? ये बोलेगा भाई साहब ये जो इसका रेंज है ये हमेशा ये 16 बिट का है, तो 16 बिट में जो भी नंबर हम स्टोर कर पाएंगे वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रेंज इधर तक ही है, ठीक है। तो अगर हमें ये भी कभी ज़रूरत होता है, ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर हमें किसी भी इसी रेंज में 16 बिट के नंबर कभी इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, जो भी बाइनरी में आ जाएगा, 16 बिट में जो भी बाइनरी नंबर हम स्टोर कर पाएंगे, वो जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, तो वही इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यस, अगर इफ़ वी आर गोना प्रिंट इट इज़ गोना गिव मी दैट नंबर, ठीक है। ये जो प्रिंट लाइन है, ये मैंने पहले ही बताया, इससे पहले वीडियोस में बताया था कि ये जो प्रिंट लाइन है ये बहुत सारे आर्गुमेंट्स ले सकता है। अगर इसको बूलियन दे सकते तो वो बूलियन प्रिंट करेगा, अगर बाइट शॉर्ट तो इसी तरीके से। बस यहाँ पर मैंने अभी इसको शॉर्ट हैंड दे दिया। अगर मैं इसके फंक्शन में डेफिनेशन में जाऊँ तो यहाँ पर बोल सकता है कि ये इसको एज एन इंटीजर कंसिडर करता है और उसको प्रिंट करता है, ठीक है। तो या अब उसके बाद आता है शॉर्ट, तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है जो वाइडली यूजेबल हम हर बार जो हम यूज़ करेंगे वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। सपोज इंटीजर वैल्यू में मुझे कभी भी किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। रोल नंबर तो होगा सपोज 1 2 3 4 जितने भी होंगे, 100 तक होंगे या 200 भी होंगे, 300 भी होंगे, ठीक है। तो तब मुझे क्या करना है, तब मैं या तो शॉर्ट इंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ या तो इंटीजर बड़ा भी, अगर बहुत सारे नंबर्स होंगे या मतलब मुझे कुछ आईडी स्टोर करने हैं या बुक्स कितने होंगे, ठीक है, तो तब मैं इंटीजर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इंटीजर को जो होता है, इसका जो मेमोरी कितने बिट्स का होता है, ये 32 बिट्स का होता है, ठीक है। तो 32 बिट्स में जो भी बाइनरी नंबर हम स्टोर कर सकते हैं और उसका इक्विवेलेंट जो आता है मतलब नेचुरल नंबर, तो वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में। तो वो किस रेंज में होता है, -2^31 to 2^31-1। तो इस रेंज में हम वैल्यू जो भी आएगा हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पर एक रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। रोल नंबर समझ, जैसे कि मेरा रोल नंबर था अपने क्लास में 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर मुझे कभी भी अपना रोल नंबर स्टोर करना है या कोई मार्क्स किसी के स्टोर करने हैं, तो तब मैं इस इंटीजर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँगा, या नंबर ऑफ बुक्स, सपोज यहाँ पर और एक वेरिएबल दिख रहा है इंट डाटा टाइप, ये जो है यहाँ पर मैं ये बेसिकली दर्शाता है कि ये जो नंबर मैंने यहाँ पर ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो किस टाइप का है। तो मैंने इसको बता दिया इंटीजर टाइप का है। सपोज यहाँ पर लिखूँगा नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। सपोज मेरे पास बुक्स है सपोज 100 बुक्स, तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ और इनको फिर प्रिंट कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम के हिसाब से, जो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियोस होने वाले हैं उसमें हम इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम कोई बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तब अगर मैं बोलूँगा कि इंटीजर वैल्यू हम डिक्लेयर करें, तो तब आपको ये याद रहना चाहिए कि ये ऐसे ही इंटीजर हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोना डिक्लेयर द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो सपोज मैं इसको प्रिंट करूँगा नंबर ऑफ बुक्स, तो इट हैज़ गिवन मी 100 हियर, एज यू कैन क्लियरली सी दैट। उसके बाद आता है सपोज क्या रेंज है, अगर हम कभी भी स्टोर बहुत सारे इंटीजर वैल्यूज़ के साथ, अगर सपोज 2^31 से भी हमारा काम नहीं चला, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा नंबर हमें स्टोर करें, तो तब हम लॉन्ग, हमारा और एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं लॉन्ग इंट इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर यहाँ पर लिखूँगा मैं वेरी लार्ज नंबर, अगर हमें कभी कैलकुलेशन में इतना नंबर ज़रूरत हुआ, सपोज हमें कैलकुलेटर बनाना जो बहुत सारे नंबर्स के साथ एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर, तब हम इन लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर मैं बहुत सारा बड़ा, अगर मेरे को कभी भी बहुत सारा नंबर स्टोर करना है, ठीक है, देखो इतना बड़ा मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन देखो कितना तक स्टोर कर सकता हूँ, जब तक ये एरर खत्म नहीं हो जाता, तो इसका मतलब है उतने नंबर मैं स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो अगर हमें इसको बस दिखाना है कि ये लॉन्ग इंटीजर है, ठीक है, तो इतना बड़ा, देखो कितना बड़ा, अगर मेरे सपोज इतना बड़ा नंबर स्टोर करना है कभी, ठीक है, तो तब हम लॉन्ग का इस्तेमाल करके वो नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो या सो देखो इतना बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। सपोज कभी व्यू काउंट गूगल के या सपोज यूट्यूब के वीडियोस हैं, उसमें इतने व्यूज़ आ गए, ठीक है, तब हमें बहुत सारे बड़े इंटीजर्स के साथ खेलना है कि इतने व्यूज़ आ गए उस वीडियो पे, तो तब हम क्या करेंगे, अगर हमें बड़े इंटीजर वैल्यू के साथ खेलना है, तब हम उसको लॉन्ग में ही स्टोर करेंगे, ऐसे कि नहीं कि इंटीजर में स्टोर करेंगे, क्योंकि इंटीजर में उतना नंबर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो हम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तब हमारा प्रोग्राम जो है किसी अलग तरीके से बिहेव ना कर पाए, तो इसलिए तब हमें ध्यान रखना है तो कौन सा इनमें से कौन सा डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो या दिस इज इट। अगर हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, system.out.println, उसका नाम, वेरिएबल का नाम, और उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे किसने मुझे वही नंबर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद आता है डबल। सपोज डबल क्या होता है कि सपोज हमें कभी डेसिमल नंबर्स स्टोर करने होते हैं मशीन को, हमें डेसिमल नंबर, सपोज परसेंटेज होता है या एरिया होता है, तो वो क्या होता है डिसमल फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, मतलब डिसमल होता है इसमें, ठीक है। तब हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो डबल, ठीक है, डबल, ये और एक डेटा टाइप है जिसका नाम है डबल। तो सपोज मुझे एरिया स्टोर करना है, सपोज एरिया इज इक्वल टू 64 पॉइंट में आ गया 05, ठीक है, 05, सपोज यहाँ पर या सो ये जो है यहाँ पर जो अगर हमें कभी भी हमें किसका फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब डिसिमल पॉइंट नंबर कभी स्टोर करें, तो तब हम इसका डबल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डेटा टाइप है इसमें डबल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, डबल, उसका एक वेरिएबल का नाम और उसमें जो वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। इसमें हमें प्रिंट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि और इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है, अगर मैं सपोज यहाँ पर इज़ ऑन बस खाली डिक्लेयर करूँ, ठीक है, तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो फॉल्स होता है, ठीक है, फॉल्स होता है। इसी का सपोज यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ इज़ ऑन को, तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसका खुद ही कंपाइलर असाइन करता है वो 1 सेकेंड से ये बोला है कि इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया, लेकिन इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो फॉल्स होता है, ठीक है। अगर इसमें मैं इसको एक्सेस करूँ, ठीक है, इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है उसका 0 होता है, इनका इंटीजर्स का सारा। अगर डबल का होता है 0.0D, ठीक है, डबल।
अगर मेरे को इसको बोलना है कि ये डबल वैल्यू है तो यहाँ पर मैं डी भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया वो डबल टाइप का है, ठीक है। या तो ये जो डबल डेटा टाइप होता है उसका ये 64 बिट का होता है, ठीक है। 64 बिट में जो भी हम डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है उसका मतलब नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल पार्ट, और उसका बाकी डेसिमल पार्ट जो होता है वो हम उसमें जितना भी 64 में बिट में हम स्टोर कर सकते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं इस डबल में। तो इसका छोटा प्रेसिजन, सपोज हमें इतने प्रेसिजन के साथ हमें कभी काम नहीं करना होता है, ठीक है, हमें छोटे प्रेसिजन के साथ काम करना होता है, तब हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, छोटे जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, सपोज 0.03 0.04 इतने, बस अगर हमें प्रेसिजन कम ही चाहिए तब हम फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा परसेंट इज इक्वल, सपोज मेरे को 12th में आए थे 96.4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा उसको भी मुझे अपने परसेंटेज शो करें, तो यहाँ पर मैं एफ दर्शाता है कि ये जो नंबर है ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ अगर परसेंटेज यहाँ पर, तो परसेंट, तब जब मैं इसको रन करूँगा तो वो मुझे 96.4 देगा, ठीक है। सपोज ये रहे हमारे जो कुछ डेटा टाइप्स है, ठीक है। इसमें कुछ और एक डेटा टाइप है जो एक मतलब अगर सपोज कभी हमें एक कैरेक्टर स्टोर करना है, सपोज अपना फर्स्ट लेटर, या अपना हमें कभी आपने देखा होगा कि टर्मिनल पे आता है कभी एंटर वाई फॉर यस, एंटर एन फॉर नो, ठीक है। तो तब हमें एक कैरेक्टर स्टोर करना मतलब जो भी हम कीबोर्ड से डालेंगे वो हम उस स्टोर करेंगे उस कैरेक्टर वैल्यू में, ठीक है। तब हमें कैरेक्टर का इस्तेमाल करना होता है कि मतलब एक कैरेक्टर हम स्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो तब कैसे लिखते हैं मतलब कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो होता है उसका जो यूनिकोड कैरेक्टर होता है वो 16 बिट का होता है, ठीक है। जैसे कि और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है इस फ्लोट का इस वो भी 0.0f, ठीक है। अगर कैरेक्टर का की बात करें हम, तो सपोज मैं लिखूँगा सी एच, इसको इसमें स्टोर करूँगा कुछ वैल्यू। तो जो कैरेक्टर हम डालते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कामास में डालते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को अपना नाम फर्स्ट लेटर लिखना है आई, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, सपोज यहाँ पर जो मैंने लिखा सी एच, इसको मैं प्रिंट अगर करूँ तो वो मुझे क्या करके प्रिंट कर गया आई, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जब आप देख सकते हो। और एक अब बताऊँगा, सपोज ये आई है तो ये मैंने बोला कि ये एक 16 बिट का नंबर होता है, ठीक है। 16 बिट्स का होता है ये कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यूनिकोड कैरेक्टर जो भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। सपोज आई का जो भी वैल्यू होगा सपोज इस तरीके से स्टोर होता है बेसिकली 0 यहाँ से शुरुआत होता है इसका यूनिकोड कैरेक्टर यू स्मॉल यू 0000, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, ये जो है ये कैरेक्टर है बेसिकली, ये एक यूनिकोड, इसका यूनिकोड कैरेक्टर है। तो सपोज यहाँ पर उसने कुछ नहीं प्रिंट करके दे दिया, इसका मतलब है कुछ अलग है। सपोज अगर मैं 1 लिखूँगा यहाँ पर तो ये किसी कैरेक्टर का होगा, ठीक है। ये भी नहीं किसी कैरेक्टर का। सपोज यहाँ पर लिखूँगा मैं 51, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो उसने मुझे क्यों करके देते, तो इसका मतलब है क्यों का जो यूनिकोड है वो ये है 0051, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सपोज ये उसका यूनिकोड कैरेक्टर तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, या हम ऐसे डायरेक्टली हम 61 डाल सकते हैं। तो ये जो 61 का जो अपना यूनिकोड कैरेक्टर बन जाएगा, अगर उसको उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो उसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो उसका यूनिकोड कैरेक्टर मैच करेगा तो वो ही प्रिंट करके देगा। तो हम देखेंगे 61 किसका है, इज इक्वल का, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 59 लिखूँगा, ठीक है, तो ये मुझे उसका कैरेक्टर वैल्यू देगा, जैसे किसने सेमीकोलन दे दिया मुझे, ठीक है। सपोज यहाँ पर लिखूँगा मैं 29, I don't think so it will be of anyone, no it's not, so it's gonna, I suppose I'm gonna give 43, so it's gonna give the character 40, तो 40 इसका मतलब है 43 का जो भी, अगर हम इसमें उस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर भी लिख सकते हैं उसका, ठीक है। यूनिकोड जो भी इसका वो बनता है, तो या तो इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, और उसका जो बाइनरी बनता है यूनिकोड के हिसाब से जो मैच होगा वही प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो डेटा टाइप्स है ये क्या क्या है, बोलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, ये मैंने और एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर किया है, लॉन्ग, डबल, फ्लोट। तो ये बेसिकली हम जो भी डेटा टाइप, बहुत अलग अलग किस्म के डेटा होते हैं, जब हमें स्टोर करना होता है अलग अलग फॉर्मेट में, तब हम इन्हीं वेरिएबल्स, इन्हीं डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये डेटा टाइप्स खुद ही नाम बोलता है कि डेटा के टाइप्स, तो इसी तरीके से बूलियन है,
इंटीजर वैल्यू है, फ्लोटिंग है, कैरेक्टर है, ठीक है। और एक टाइप है जो हम जैसे कि एक स्ट्रिंग है, सपोज अगर हमें कभी अपना सेंटेंस या अपना नाम स्टोर करना है, ठीक है, तब हम स्ट्रिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जबकि ये जो सारे डेटा टाइप्स हैं इनको प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव। और जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली वो इसको पढ़ाया, वो एक प्रिमिटिव तो है ही नहीं, लेकिन वो एक बेसिकली जावा में एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, लेकिन उनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो हम वो देखेंगे उसका सिंटेक्स कि उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे अपना नाम लिखना होगा यहाँ पर, स्ट्रिंग मैंने एक डेटा टाइप लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा इखलाक, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा जो एक मेमोरी लोकेशन पे एक मेमोरी लोकेशन बनाया गया, उसका नाम रखेंगे नेम, जिसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ स्ट्रिंग कुछ। और अगर मैंने इज इक्वल टू इखलाक लिखा तो इसका मतलब है ये मुझे अब इसमें इखलाक स्टोर हो गया इस नेम वेरिएबल में, ठीक है। इसमें क्यों अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ या अपने प्रोग्राम के हिसाब से इसको कुछ कैलकुलेशन करके या कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर मैं अभी प्रिंट ही करूँगा, तो बाकी अगले वीडियोस में हम देखेंगे, कंडीशन जब पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे इखलाक प्रिंट करके दे दिया क्योंकि मैंने यही प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन ये जो सारे ये वाला जो वेरिएबल है, ये जो स्ट्रिंग है, ये नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, लेकिन ये वाले सारे जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और इनका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है इसका फॉल्स होता है, इन सब का 0 0 0, ठीक है। और कैरेक्टर का भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 0 0 0 0 होता है, ठीक है, 0। एंड ये क्या होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू परहैप्स इट इज़ गोना बी नल, ओके। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दिस डेटा टाइप्स, ठीक है। तो जो हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी इंटीजर यूज़ करेंगे, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, तो इसी के हिसाब से हम खेलेंगे फिर इन वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इनका बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो आप देखो सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप, जो भी डेटा, अगर हमें कभी भी वेरिएबल बनाना हो, किसी मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा स्टोर करना हो, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है, बाइट का है। तो उसका यहाँ पर जो कीवर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, तो वो लिखना पड़ेगा उसका अपना कीवर्ड। बूलियन के लिए बूलियन है, बाइट के लिए बाइट है, शॉर्ट के लिए शॉर्ट, इंट के लिए इंट, लॉन्ग के लिए लॉन्ग, डबल के लिए डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, इसी तरीके से स्ट्रिंग। तो उसका नाम, फिर वेरिएबल का नाम, और उसमें जो भी वैल्यू हम फिर ये इसको लिटरल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैरेक्टर डाल सकते हैं इसमें, एक कैरेक्टर वो इस तरीके से भी डाल सकते हैं, सिंगल कोट CH, ठीक है। डोंट वरी गाइस, आई एम गोइंग टू पुश दिस कोड to the GitHub as well, so you can see that code in the GitHub as well, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसमें, या यूनिकोड कैरेक्टर डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो या इनका बहुत ही यूज़ होने वाला आगे प्रोग्राम्स में, तो इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, मतलब जो भी हम इसके बाद के वेरिएबल, सपोज आई परहैप्स वी आर गोना टू टॉक अबाउट ऑपरेटर्स लेटर ऑन, और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो उसके बाद, लेकिन इनका आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर आपको सिंपल कोई भी डेटा टाइप हमें स्टोर करना है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला हम इसी के बेस पे, ये जो बेसिक्स हमने पढ़े, इसी को लेके याद में रख के हम बनाएंगे। जब भी हम बोलूँगा मैं कि कोई डेटा टाइप, सपोज इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करूँगा, तो आप इस तरीके से इसका सिंटेक्स इंटीजर लिखोगे, तो आप बोलोगे उसका नाम क्या है और इसमें वैल्यू क्या स्टोर करना है। तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।